बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन 8 से हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 8 से सोल्यूशन उसमें क्या कह रहा है। यहाँ आपको मैंने पहले ही बताया था कि सारे इसमें क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के यूज से ही लगेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1 माइनस कास एक्स है, कितना है 1 माइनस कास ऑफ एक्स और 1 प्लस कास ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि इसको क्या करेंगे, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन करने लायक नहीं है, सब्स्टिट्यूशन अभी करने लायक नहीं है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से यूज करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा और फार्मूले के रूप में आ जाएगा, इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कह कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमने पर फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था कि कास ऑफ 2 थीटा जब रहेगा तो उसको लिखा जाता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी चीज को हम बना दें, -1 को इधर भेज देंगे तो कास ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह से 1 माइनस अगर कास 2 थीटा है तो इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बट यहाँ 2 थीटा टाइप का नहीं है तो इट कैन बी रिप्लेस्ड। इट कैन बी रिप्लेस्ड कहने का मतलब यह 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 2 लिख देंगे तो यहाँ से थीटा बाई 2 हो जाएगा, या थीटा बाई 2 कर देंगे तो यह भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ थीटा बाई 2 तो यह भी थीटा बाई 2 हो गया। ये बात समझ में आई होगा आपको। 2 से 2 या सॉरी यहाँ से 2 है ना, ये 2 से 2 कट गया तो थीटा ना बचेगा। तो जहाँ इस तरह की चीजें रहेंगी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है आपका 1 माइनस कास स्क्वायर 1 माइनस कास ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस कास ऑफ एक्स है ना, तो कास 1 माइनस वाले को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे एक्स बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ से डी एक्स हो गया, 2 से 2 कट गया, ठीक क्लियर हुआ। अब क्या है, अब इसको आप देख सकते हैं कि ये लिखा जा सकता है साइन ऑफ एक्स बाई 2। थीटा की आदत बहुत खराब है, अगर लग जाती है तो कोई भी चीज लिखिए वहां थीटा बाई 2 ही लिखा जाता है, और खासतौर पर मैं यह गलती बहुत ज्यादा करता हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। ये भी अभी सब्स्टिट्यूशन लायक नहीं बना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब tan का भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, जब tan का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं tan को जो है सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो एयर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और यहाँ से डी एक्स हो गया, समझ गए। तो यह कितना हो जाएगा, अब 2 पार्ट्स में हो जाएगा, यह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ से डी एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स हो गया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो इसका आप जानते ही हैं कितना होगा, इसका अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि कितना होता है, यह जो है हाफ होता है नीचे आ जाता है ना। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन करके करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद हो गया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यह कितना हो जाएगा 2 टाइम्स tan ऑफ एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे आप तो परिचित हो गए हैं। अगर आपको शंका लग रही है तो मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं, आप बहुत बार किए हैं इसको, एक्स बाई 2 डी एक्स है तो हम एक्स बाई 2 को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी कर देंगे, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपका नया सब्स्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ से tan सेक स्क्वायर टी डी टी 2 डी टी 2 बाहर हो जाएगा और tan ऑफ टी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा उसका चेहरा बदल गया है। चेहरा क्या बदला है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 यही कहा कि कॉस ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ऊपर क्या है कॉस ऑफ एक्स और नीचे कितना है 1 ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ भी आपको दम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए कोई किसी तरह से बताएगा, कोई किसी तरह से बताएगा, मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा, जहां कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वह चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ हम इसको अगर थोड़ा सा इसका चेहरा मैं बदल दूं, 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं, यहाँ से कास ऑफ एक्स लिख दूं, कोई अंतर हुआ 1 प्लस कास ऑफ एक्स डी एक्स, और ऊपर वाले को 1 प्लस कास ऑफ एक्स एक ब्रैकेट में -1 और नीचे कितना 1 प्लस कास ऑफ एक्स और नीचे 1 प्लस कास ऑफ एक्स हो गया, और यह फाइनली क्या है आपका डी एक्स है। यह कितना हो जाएगा आपका 1 ऑफ डी एक्स और माइनस यहाँ से 1 प्लस कास एक्स वाले को, और जब कन्वर्ट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो जाएगा, ओके। और यह क्या होगा आपका, अभी आपने पीछे निकाला है, यह एक्स हो जाएगा और 1/2 बाहर, जैसे कितना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स।
अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को अभी जस्ट पीछे आपने उसको देखा है, वह कितना आया था, यस 1/2 2 टाइम्स tan ऑफ एक्स बाई टू, कांस्टेंट से 2 से 2 कट गया, एक्स माइनस tan ऑफ एक्स बाई टू प्लस कांस्टेंट सी। यह क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, तो हम अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, थोड़ा सा आपको सोचना है उसके विषय में। क्वेश्चन नंबर 10 के विषय में क्या है, साइन ऑफ ना, साइन ऑफ 4x dx है। अब देखने में तो लग रहा है कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोच रखिए, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने लायक हमको नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ और लिखूंगा क्या कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स और 2 टाइम्स बाई 2 और इसका मैं होल स्क्वायर dx लिख देना चाहता हूँ। ठीक है ना, अब क्या मिलेगा, 1/2 है, बढ़िया देंगे 1/4 हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास ऑफ 2x का होल स्क्वायर dx। ओके, समझ में आया बात। यह कहाँ से है, हम जानते हैं कि कास ऑफ 2x इक्वल टू कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है ना, उसी के बेस पर हमने इसको कर दिया। अब इसको आप तोड़ ही दीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कास स्क्वायर 2x होगा ना, और माइनस 2 कास ऑफ 2x, यह टूट टाट के इतना हो गया। अगेन अब इसको थोड़ा सा मैं जो सेपरेट होने लायक है उनको एक साथ रख लेता हूँ, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको रखेंगे तो माइनस 2 बाहर कर लेते हैं ना, 2 बाहर हो जाएगा और 4 इंटीग्रेशन ऑफ कास ऑफ 2x dx हो गया। अब यह थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कास स्क्वायर 2x और बाई 2 ऑफ dx। ठीक, अगेन फिर उसको वहीं पर ले जाएंगे, कितना 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तब यह कितना हो जाएगा आपका, अब यह आ जाएगा आपका 1/4 एक्स हो गया। यह कितना हो जाएगा 1/2 और कास ऑफ 2x का करिएगा तो कितना होता है साइन ऑफ 2x और बाई 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 1, अब एक चीज़ और छूटा हुआ था ना, हम उसको देखे नहीं, 1/4 इसमें लगा रहेगा ना, या 1/4 यहाँ लगेगा और यहाँ से 1/2 एक और आ जाएगा और यह पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 1 और प्लस कास ऑफ 4x हो गया। ठीक है, तो अब 1 प्लस कास ऑफ 4x, अब यहाँ से इंटीग्रेट और dx कर लेंगे आप, तो फिर से इसको लिखते हैं 1/4x 1/4 और साइन ऑफ 2x और प्लस 1/8, और फिर अगेन 1 का करेंगे 1/8 1 ऑफ dx और यहाँ से कितना प्लस 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ कास ऑफ 4x dx। ठीक, ये भी x आएगा तो x 1/4 है और यहाँ से 1/4x और इसका करिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस x/8 आएगा माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x, इसका जब करेंगे तो 1/8 साइन ऑफ 4x और प्लस 4 एक कांस्टेंट c। यह दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 2 बार जाएगा 2x 1x आ जाएगा यह 3x/8 और माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, आंसर मिल रहा है ना। ठीक, ओके, तो यह क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x का, इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। यह इतना चीज़ें आ गई आपकी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसी का क्लोन है, इसी का क्लोन है, प्रोसेसिंग इसी तरह से होगी, रिजल्ट अलग बात है कि कुछ उसका दूसरा आएगा। ठीक है ना, वह क्या है क्वेश्चन नंबर 11, आइए उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, कास ऑफ 4 2x से dx है यही चीज़ ना, बस वहाँ 2x लग गया है। फिर वही काम करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कास ऑफ 2x को लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ से कास स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर
डी एक्स, फिर उसी फार्मूले का यूज करेंगे इस वाले के हिसाब से, है ना। तो यह पूरी चीज़ क्या लिखी जा सकती है, यह पूरी चीज़ लिखी जा सकती है इंटीग्रेशन ऑफ, ये काम मैं आपको अलग से कर देता हूँ, फाइनली बाद में इसको मैं लिखूंगा, पहले इसको सॉल्व करके छोटा मैं लिख लेता हूँ, ठीक ना। तो छोटा लिखने के लिए मैं इसको इधर ही ले लेता हूँ और यहाँ मैं आपको बगल में करके दिखा दूंगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से 2 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 का इसमें डिवीजन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कास ऑफ 4x/2, इतनी पूरी क्वांटिटी यह हो जाएगी और यह होल स्क्वायर के रूप में है, तो 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस कास ऑफ 4x का होल स्क्वायर, तो 1/4 1 और कास स्क्वायर 4x प्लस 2 टाइम्स कास ऑफ 4x, इतना हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगेन इसको बढ़ा देते हैं, 1/4 1 प्लस 2 कास स्क्वायर 4x/2 और प्लस 2 कास ऑफ 4x। अब इसको अगेन हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/4 1 प्लस अगेन कितना 1 प्लस कास ऑफ 8x/2 और प्लस 2 टाइम्स कास ऑफ 4x लिख सकते हैं। अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ से टूटेगा 1/2 1/8 कास ऑफ 8x और 2/4 कास ऑफ 4x हो गया, तो 1/4 और यह कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/4 और प्लस 1/8 कास ऑफ 8x और 1/2 कास ऑफ 4x, ठीक ना। तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग वहाँ क्या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, मैं इसके हिसाब से अब लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 सॉरी यहाँ से dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 कास ऑफ 8x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कास ऑफ 4x dx। अब यहाँ से 3/4 और dx 1/8 कास ऑफ 8x और 1/2 कास ऑफ 4x dx, और यहाँ भी dx था, ठीक। अब इसका करिएगा तो 3/4x और 1/8 कास है ना, तो कास का क्या आता है आपका, कास का आएगा आपका साइन ऑफ 8x/8, यहाँ से 1/2 और 1/4 और साइन ऑफ 4x प्लस कांस्टेंट c, फाइनली लिख सकते हैं 3/4x 4 दूनी के 8 कास साइन ऑफ 4x और 1/64 और साइन ऑफ 8x प्लस कांस्टेंट c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का आ गया, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, हमको आइडेंटिटी याद है तो सिंपल है, और नहीं याद है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक ना। तो आपको आइडेंटिटी दिमाग पर रखना पड़ेगा और इंटीग्रेशन के फार्मूले भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। है क्या क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कितना दिया है 1 प्लस कास एक्स। मैं सबसे छोटा तरीका मैं बताऊंगा आपको लगाने के लिए, ठीक ना। मैं इसमें टिटिम्मा नहीं करना चाहता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इधर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कास स्क्वायर को 1 प्लस कास एक्स एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कास एक्स दूसरे ब्रैकेट में। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ कन्वर्ट कर दें, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कास ऑफ एक्स 1 माइनस कास ऑफ एक्स और 1 प्लस कास ऑफ एक्स डी एक्स। यह क्वांटिटी से कट गई, बचा का डी एक्स माइनस कास ऑफ एक्स, तो डी एक्स को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, कास एक्स का क्या लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे प्लस कांस्टेंट सी। तो कितना आ गया सॉरी यहाँ से एक्स ना, एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी आ गया। ओके क्लियर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखने में है बड़ा सा लेकिन कुछ है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ कितना है कास ऑफ 2x माइनस कास ऑफ 2 अल्फा, कास ऑफ 2x माइनस कास ऑफ 2 अल्फा, और नीचे कितना है कास ऑफ x माइनस कितना कास ऑफ अल्फा, कास ऑफ अल्फा है और dx है। तो हमने आपको उधर एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि इस तरह की कोई चीज़ें रहेंगी जिससे हमारा क्या है सी डी फार्मूला इसको कहते हैं ना, कि कास ऑफ सी माइनस कास ऑफ डी, तो लिखते हैं कितना माइनस साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 लिखते हैं, है ना।
और इसी तरह से इसको भी हम ब्रेकअप कर सकते हैं। इसको ब्रेकअप करेंगे तो सेम फार्मूला यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे यह है वैसे ए भी होगा, ठीक है ना। इसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो आइए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बगल में इसको सिंप्लीफाई कर लें, बाद में यहाँ क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कास ऑफ 2x है, कास ऑफ 2x माइनस कास ऑफ 2 अल्फा, और यहाँ से कास ऑफ x माइनस कास ऑफ अल्फा। तो 2 माइनस कर देते हैं और साइन ऑफ क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 मिलेगा। इधर से क्या मिलेगा, फिर साइन ऑफ 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2 मिलेगा, और नीचे कितना 2 टाइम्स कास है ना, तो कास का हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ से साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 मिलेगा, ठीक। और यह माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, और कितना हो गया वहाँ से साइन ऑफ अल्फा, सॉरी यहाँ से x प्लस अल्फा, और यहाँ से साइन ऑफ x माइनस अल्फा, और नीचे कितना साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 और साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक। अब इसको भी हम एक फार्मूला हमारा होता है क्या, कि साइन ऑफ 2x इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x, उस पर हम लोग इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, आइए इसको देखते हैं। यह इसको तोड़िएगा तो 2 साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2, x प्लस अल्फा बाई 2 और कास ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2, इसको भी फिर तोड़ेंगे तो 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2, और यहाँ से कॉस ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 मिला। और नीचे पहले से पढ़ा हुआ है, कौन कौन पढ़ा हुआ है, कि साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 और साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 पढ़ा हुआ है, ओके। तो साइन ऑफ x प्लस अल्फा यह कैंसिल, यह वाला इससे कैंसिल, 2 इंटू 2 4 टाइम्स कास ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 और कास ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक ना। तो हमने कल एक आपको फार्मूला बताया था पिछले वाले पीरियड में, क्या था कि अगर हमारा इस तरह से हो क्या, कि कास ऑफ, ठीक ना, x और कास ऑफ y 2 टाइम्स होगा, तो लिख सकते हैं कास ऑफ कितना x प्लस y, और यहाँ से कितना माइनस नहीं प्लस ना, कास ऑफ x माइनस y, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह कल मैंने बताया था, तो वह चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम बैठ रही है इस पर ना। तो आप क्या करेंगे, इसको उस पर बैठा लेंगे, बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, आइए बैठाते हैं इसको। तो यहाँ से हो गया आपका 2 टाइम्स 2 कास ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कास ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स, अब कितना कास ऑफ, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2, और इधर से प्लस कास ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 माइनस x प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्या क्या मिलेगा, यहाँ से अल्फा वाला अल्फा से कट जाएगा और यहाँ x वाला x से कट जाएगा, फाइनली 2 टाइम्स कास ऑफ x मिलेगा, x बाई 2 प्लस x बाई 2 यानी कि x, और यहाँ से प्लस कास ऑफ अल्फा मिल गया, ये आपका, यानी कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, बात सही है ना। हमने इतने बड़े फैक्टर को मल्टीप्लाई डिवीजन करते करते बना दिया इतना छोटा। तो यह हमारा क्या लिखा जा सकता है, यह लिखा जा सकता है 2 टाइम्स कास ऑफ x और कास ऑफ अल्फा बाहर और dx, तो 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कास ऑफ x और यहाँ से इंटू dx, सॉरी dx, और प्लस यहाँ से कास ऑफ अल्फा dx, और 2 को हम बाहर रखते हैं तो यहाँ से 2 बाहर हो, कास ऑफ x है तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ x हो गया, और इसको करेंगे तो प्लस कास ऑफ अल्फा बाहर इंटू x, यह बाहर हो गया, तो 2 टाइम्स कितना साइन ऑफ x और प्लस 2 कास ऑफ अल्फा इंटू x, यह क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो यह बहुत बड़ा देखने में दिख रहा था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कितना आया, बहुत ही छोटा आया, आपने उसको देखा, ठीक है ना। लेकिन यह जो है चीज़ बड़ा है, इसको बड़ा सावधानी से आपको करना पड़ेगा, आइडेंटिटी याद रहेगी आप पीएचडी कर सकते हैं, याद नहीं रहेगी आप नहीं कर पाएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कास ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ कास ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस साइन ऑफ 2x, 1 प्लस साइन ऑफ 2x है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ थोड़ा सा हमें और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या क्या सोचना है, आप इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं कि पहले 1 प्लस साइन 2x है ना, और यह इतना दिया हुआ है, तो यहाँ आप इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या पहले लिखिए, यहाँ से हो जाएगा cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, और नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ठीक। फिर कितना आपका माइनस नहीं प्लस 2 साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x ऑफ dx। तो नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा था, अब सामने जब आ गया तो बहुत इसका अवकाश ढीला हो गया, कास ऑफ x माइनस साइन ऑफ x हो गया। अब है क्या, अब यहाँ से साइन ऑफ x प्लस कास ऑफ x का होल स्क्वायर dx। बस अब सब्स्टिट्यूशन आराम से किया जा सकता है। और सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि साइन ऑफ x प्लस कास ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कितना होता है कास ऑफ x, कास का होता है माइनस साइन ऑफ x, और यहाँ से dt बटा में ds। ये सब्स्टिट्यूशन तो आप पहले से ही जानते हैं, ये बहुत इजी है। और यहाँ से ds की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, है ना। देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, लेकिन आया कितना आसानी से। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से dt और 1 बटा में t का स्क्वायर, तो t पर -2 + 1 और -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c, तो -1 बटा में t प्लस कांस्टेंट c और 1 बटा में माइनस कितना क्या माना था आपने, साइन ऑफ x और कास ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप इसको कर लेंगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा उसको बता दूं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसको देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि tan क्यूब 2x, यहाँ दिया हुआ है कि tan ऑफ क्यूब 2x, और क्या लिखा हुआ है सेक ऑफ 2x, इधर से लिखा है आपका सेक ऑफ 2x dx। तो ऐसे तो लग रहा है कि अरे यार क्या आप सब्स्टिट्यूट करें, कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बड़ा उसमें दिक्कत सी महसूस हो रही है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको तोड़ना मरोड़ना है, यहाँ से tan स्क्वायर 2x, ठीक। आइए tan ऑफ 2x को बाहर कर लीजिए, यहाँ से सेक ऑफ 2x एक साथ हो गया, और यहाँ से dx हो गया, कोई अंतर हुआ, यहाँ से 2 पावर 1 पावर 3 पावर हो गया, और वहाँ से उस तरह से हो गया। अब इसका चेहरा बिगाड़ देते हैं। इसका चेहरा बिगाड़ने का मतलब क्या है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक ना। और यहाँ से कितना है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ये आपका आया कितना है tan ऑफ 2x इंटू सेक ऑफ 2x और dx। अब थोड़ा सा हमको और आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर दें, किसको, सेक ऑफ 2x को, सेक ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इतना आता है, और इसको हटाना बहुत ही आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग कि सेक ऑफ 2x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो आया कितना, सेक ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 2x इंटू 2 इक्वल टू dt बटा में dx। तो जहाँ भी सेक ऑफ 2x और tan ऑफ 2x रहेगा, हम लिख सकते हैं dt बाई 2, और यहाँ से dx है, ठीक। यह हो गया आपका। अब इसकी जगह क्या रखिएगा, यहाँ से हम आपको t रखेंगे, t का स्क्वायर -1, और यहाँ से कितना हो गया आपका dt बाई 2 हो गया, या 1/2 कॉमन हो जाएगा, आपको क्या आएगा यहाँ से t का क्यूब बाई 3 माइनस t। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप तो अब मास्टर हो चुके हो, अब बार बार एक ही चीज़ आपको बताना ठीक नहीं है। 1/6 t का क्यूब माइनस 1/t और प्लस c, क्या क्या आपने माना था, 1/6 सेक ऑफ क्यूब 2x माइनस 1/2, यहाँ से सेक ऑफ 2x प्लस कांस्टेंट c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन जो है मैं क्वेश्चन नंबर 16 से आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आपको अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।